आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई कि इंडिया का पहला डीईडब्ल्यू सिस्टम प्राइवेट सेक्टर ने हैंड ओवर कर दिया। कंपनी का नाम है ओली स्पेस। इसने एक 2 किलोवाट का लेज़र सिस्टम बिल्ड किया है। अगर मैं डीईडब्ल्यू बोलूँ तो क्या होता है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर ने डिलीवर किया है आर्मी को, ठीक है? ये बेसिकली क्या करता है, तो लेज़र फ़ोकस करता है जो टारगेट है उसके ऊपर, और उसको या तो न्यूट्रलाइज़ करता है या उसको डीएक्टिवेट कर देता है, और इस तरह से जो है इसको पर्टिकुलरली यूज़ किया जा सकता है लार्ज स्वार्म ड्रोन अटैक हो गया या इनकमिंग मिसाइल सिस्टम हो गया उनके लिए, ठीक है? अच्छा, आप बोलेंगे कि इसमें बहुत बड़ी खास बात क्या है, डीआरडीओ ऑलरेडी काम कर रहा है, तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि डीआरडीओ जो है 30 किलोवाट सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, डीडब्ल्यू सिस्टम के ऊपर, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसने 2 किलोवाट सिस्टम के ऊपर काम करके आपको जो है ये लेज़र सिस्टम प्रोवाइड किया है, ठीक है? वर्ल्ड में 4 ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डीईडब्ल्यू सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं। उसमें आप यूनाइटेड स्टेट को ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, रसिया है और इंडिया है। और इंडिया ने भी जो है अपने एक एंटी ड्रोन सिस्टम पर पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो आपने ईरान वॉर देखा है किस तरह से लार्ज स्वार्म ड्रोन जो है अटैक कर रहे थे ऑल ओवर प्लेसेस, और इन सब चीज़ों के लिए जो है इस तरह के सिस्टम डेवलप करना और अ, मतलब आपके पास कैपेबिलिटी होना न्यूट्रलाइज़ करना इन सब स्वार्म ड्रोन अटैक को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ईरान का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया ही है। ठीक है। अच्छा, सारी अच्छी-अच्छी बातें ही नहीं हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मौसम खराब है या डस्ट पार्टिकल्स हैं, मतलब धूल भरी आँधी है आसमान के अंदर, या इसका रेंज जो है बहुत कम है और पावर बहुत ज़्यादा लेता है, तो ये सब चीज़ें अभी कांस्टेंट है जो कि धीरे-धीरे डेवलप कर लिया जाएगा। बट न्यूज़ ये नहीं है कि डीईडब्ल्यू सिस्टम जो है एक मतलब प्राइवेट सेक्टर ने दिया है। न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट और ऑब्ज़र्व करने वाली बात ये है कि एक प्राइवेट सेक्टर अब जो है इंडिया को इस तरह के वेपन सिस्टम बनाकर दे रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सार्थक करते हैं, ठीक है? अच्छा, आपको पता है कि इंडिया की जो डिफेंस डिपेंडेंसी है वो बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर है। हम बहुत लार्ज पार्ट ऑफ वेपन सिस्टम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और नहीं तो इंडिया में जो है गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर है जो कि हमें वेपन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता ही है कि रिजर्वेशन हो गया और किस तरह के माइंड सिस्टम काम कर रहे हैं पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। जो कॉम्पिटिशन चाहिए एक्चुअली में वेपन सिस्टम के अंदर, वो निकल के नहीं आता है। लोगों के अंदर ये है कि ठीक है यार, नौकरी चली जाएगी, हमारी निकली जाएगी, हमको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। फंड गवर्नमेंट दे ही रही है, आराम से डेवलप कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का आने का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होगा, सबसे खास बात यही होगा कि ये जो कॉम्पिटिशन है वो लेकर आएगा मार्केट के अंदर। और आप देखेंगे कि जब कॉम्पिटिशन आता है तो एक से एक वेपन सिस्टम डेवलप होते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इससे निकल जाना चाहिए, बट गवर्नमेंट को भी कॉम्पिटिशन फील होगा, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को भी कॉम्पिटिशन फील होगा, और हम आने वाले समय पे ये देखेंगे कि किस तरह से इनोवेशन जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर निकल कर आ रहा है। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।